आज का अपना टॉपिक क्या है? सुखी भाग्य। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक तो आपको पता है, सुखी भाग्य। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि ये प्लान में क्या क्या डिटेल्स हो सकते हैं। तो एक सैंपल मैसेज आपको दिया गया था। क्या था वो सैंपल मैसेज? पे ₹1 लाख फॉर 25 ईयर 21 ईयर्स ओनली, सॉरी। तो 21 साल आपको खाली 1 लाख रुपया पेमेंट करना है। सालाना प्रीमियम आपका रहेगा 1 लाख रुपए फॉर 21 ईयर। और आपको क्या मिलेगा? 3 लाख रुपए 10 साल के लिए, फिर 5 लाख रुपए उसके आगे के 10 साल के लिए, और 24 लैक्स का आपका लाइफ फंड यानी कि जो रिस्क कवर है वो लाइफ टाइम के लिए बना रहेगा। आपको मैसेज आपने पढ़ा होगा, 21 साल के लिए हमें 1 लाख रुपया पेमेंट करना है। तो उसके रिटर्न में हमें क्या मिलने वाला है? आगे के 10 साल 3 लाख रुपए मिलेगा, उसके आगे 10 सालों के लिए और 5 लाख रुपए मिलेंगे, और 24 लाख का जो लाइफ फंड है, पूरा रिस्क कवर है, ये लाइफ टाइम के लिए आपका बना रहेगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, ये क्या प्लान हो सकता है? इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? एनी गेसेस? कोई एक बता सकता है कि इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? आपको क्या लग रहा है कि कौन सा प्लान रहेगा या कौन से प्लान का कॉम्बिनेशन रहेगा इसमें? 21 साल के लिए आपको 1 लाख रुपया सालाना भरना है, और आपको 3 लाख रुपए 10 साल मिलेंगे, उसके आगे 5 लाख रुपया उसके आगे के 10 साल ये मिलेंगे, यानी कि पूरा 20 साल आपको ये पेमेंट आता रहेगा। और 24 लाख का जो आपका लाइफ फंड है या रिस्क कवर है, वो आपका लाइफ टाइम के लिए बना रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा प्लान रहेगा? ठीक है। तो ये प्लान कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं, उस पर से आपको काफी आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। ये प्लान के फीचर्स क्या क्या रहेंगे? तो ये तो एक गारंटेड रिटर्न वाला प्लान है, नॉन लिंक प्लान, यानी कि मार्केट के साथ लिंक नहीं है, क्योंकि अपना आनंद प्लान है। तो मार्केट के साथ लिंक नहीं है, तो इसका गारंटेड रिटर्न रहेगा, मार्केट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आपको एक अच्छा सा रिटायरमेंट फंड दे सकता है विद शॉर्ट प्रीमियम पेइंग टर्म। 21 साल की पीपीटी है, आपको रिटायरमेंट की एज तक इसका पेमेंट बिल्कुल नहीं करना है, फिर भी आपको ये रिटायरमेंट फंड दे सकता है। एक परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस कवर रहेगा, लाइफ लॉन्ग कवर रहेगा। जैसे हम लोगों ने देखा, 21 लाख का जो कवर है लाइफ फंड उसका, वो 100 ईयर्स तक चालू रहेगा, होल लाइफ चालू रहेगा। तो उनको एक पूरा होल लाइफ के लिए परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस का कवर मिल जाएगा ये प्लान में। और ये शॉर्ट टर्म प्लान है, बेस्ट फॉर अ पेंशन फंड, यानी कि आपके पेंशन की जो सुविधा है वो ये प्लान करके दे रहा है। अभी इसमें एंट्री एज क्या क्या हो सकता है फॉर दिस कॉम्बिनेशन? मतलब आज जो सुखी भाग्य हम लोग देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन के लिए आपका मिनिमम एंट्री एज 18 साल है। मैक्सिमम आप 30 ईयर्स तक के क्लाइंट को ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। बट बेस्ट सुटेबल एंट्री एज रहेगा 25 से 30 साल। 25 से 30 साल के बीच में आपका जो भी क्लाइंटेल रहेगा, आपको लग रहा है कि ये एज ग्रुप में ये क्लाइंट सुटेबल है, तो उनको ये आप सुखी भाग्य का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये प्लान कैसे वर्क करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 30 साल का कोई क्लाइंट है, उनको हम लोग ये प्लान दे रहे हैं, तो जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोग 21 साल का पीपीटी ले रहे हैं। तो यानी कि 30 साल का अगर क्लाइंट है, तो उसको एज 51 होने तक उनको 1 लाख रुपीज ईयरली पेमेंट करना है। पीपीटी कितना है? 21 साल। कितना पेमेंट भर रहा है? ईयरली प्रीमियम ₹1 लाख। यहाँ तक क्लियर है सबको? एज 30 लिया है हम लोगों ने क्लाइंट का, और 21 साल का पीपीटी है, यानी कि उनका एज 51 होने तक ये आपको प्रीमियम का पेमेंट करना है, यानी कि आपका पीपीटी रहेगा 21 साल। उसके आगे, उसके आगे क्या है? एज 60 होने तक, यानी कि आगे के 10 साल, 51 एज से लेके 60 साल तक उनको कितना मिलेगा? 3 लाख ईयरली उनको रिटर्न मिलेगा। ये ईयरली रिटर्न है 3 लाख। ठीक है। अभी उसके आगे 70 साल तक, यानी कि 61 साल से लेके 70 साल तक, उसके आगे के 10 साल उनको कितना मिलेगा? 5 लाख ईयरली रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया? 30 साल का क्लाइंट है, 51 एज तक, यानी कि 21 साल तक उनको ईयरली 1 लाख रुपए प्रीमियम भरना है। आगे के 10 साल, एज 60 होने तक उनको 3 लाख सालाना रिटर्न मिलेगा। उसके आगे के 10 साल, यानी कि एज उनका 70 होने तक उनको 5 लाख सालाना रिटर्न मिलेगा। फिर लाइफ लॉन्ग उनका जो है वो रिस्क कवर 24 लाख का बना रहेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? खाली
पीपीटी ओनली 21 ईयर, 3 लाख का रिटर्न 10 सालों के लिए, उसके आगे 5 सालों का रिटर्न, 5 लाख का रिटर्न आगे के 10 सालों के लिए, और 24 लाख का रिस्क कवर रहेगा लाइफ लॉन्ग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है दोस्तों? यस और नो बताइए, तो हम लोग आगे प्रोसीड कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है? महेश जी यस बोल रहे हैं, एके यस बोल रहे हैं, संजय यस, ओके। किसी को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो प्लीज बताइए, हम लोग रिपीट कर सकते हैं। मैडम प्लीज रिपीट कराना। हो, ओके ओके, थैंक यू। Thank you. ठीक है, 30 साल का क्लाइंट है, उनके लिए हम लोगों ने ये प्लान लिया है। एज है क्लाइंट का 30 ईयर। हमारा प्लान क्या है कि 21 ईयर तक प्रीमियम पेमेंट करेंगे, यानी कि उसका एज 51 होने तक वो प्रीमियम पेमेंट करेगा। कितना? 1 लाख रुपीज। पीपीटी रहेगा 21 ईयर, ईयरली प्रीमियम रहेगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये 21 साल उन्होंने प्रीमियम भर दिया। यहाँ से आगे प्रीमियम खत्म। प्रीमियम भर दिया, फिर अभी उनको रिटर्न आना चालू हो जाएगा। रिटर्न कहाँ तक आएगा? हम लोग बोल रहे हैं कि आगे के 10 साल, यानी कि 51 से लेके एज 60 तक उनको 3 लाख रुपए सालाना रिटर्न आता रहेगा, ये पूरे 10 साल। ठीक है, 51 से लेके 60 साल तक। फिर उसके आगे के 10 साल, यानी कि उनका एज जब तक 70 हो जाएगा तब तक उनको 5 लाख रुपए सालाना आता जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? 21 ईयर्स पीपीटी, आगे के 10 साल 3 लाख रुपए, फिर उसके आगे 10 साल 5 लाख रुपए सालाना रिटर्न आता रहेगा। ठीक है, अभी उसके आगे हम लोग बोल रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर दे रहे हैं, यानी कि उनका एज 100 होने तक हम लोग उनको रिस्क कवर दे रहे हैं 24 लाख का। कांस्टेंट कवर दे रहे हैं 24 लाख का। तो कॉन्सेप्ट ये है, आपको प्रीमियम भरना है 21 साल, पीपीटी ओनली 21 ईयर, आगे के 10 साल 3 लाख रुपए मिलेंगे, उसके आगे 5 साल 5 लाख रुपए मिलेंगे 10 सालों के लिए, और रिस्क कवर लगेगा लाइफ लॉन्ग 24 लाख का। ठीक है, अभी क्लियर है? हेलो हाँ, बोला। ये, मैडम, हाँ बोला। अगर तीस तीस से लेकर 51 साल तक अगर वो क्लाइंट को कुछ हो जाएगा तो बराबर। उसके लिए क्या है, रिस्क कवर क्या है उसके लिए? उसका स्टार्टिंग का रिस्क कवर रहेगा 24 लाख का। जब ओके। तक वो पीपीटी भर रहे हैं, मतलब डे वन का कवर तो उनका 24 लाख का रहेगा ही। ओके। और 21 ईयर्स तक जब तक वो पीपीटी प्रीमियम पेमेंट हम कर रहे हैं, तो 30 साल से लेके 51 एज तक उनका इंक्रीजिंग रिस्क कवर रहेगा। हर ओके। साल जो कवर बढ़ता है वो इंक्रीजिंग रिस्क कवर रहेगा। जिस दिन उनका प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो जाएगा, पीपीटी खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद से उनका 24 लाख का रिस्क कवर बना रहेगा। ओके। ओके ठीक। ओके ओके। ओके। अभी इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या लिया है हम लोगों ने, तो वो देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैच्योरिटी बेनिफिट एक बार क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है? 3 लाख ईयरली आएगा 10 सालों के लिए, 5 लाख ईयरली आएगा आगे के 10 सालों के लिए। ये दो मैच्योरिटी बेनिफिट। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड मैच्योरिटी क्या रहेगा? जो उनका लाइफ कवर बचा है 24 लाख का, वो किसको मिलेगा? क्लाइंट के बाद उसकी फैमिली को वो एक लाइफ फंड है उसका, वो मिलेगा 24 लाख का, क्योंकि ये उसका रिस्क कवर है, इंश्योरेंस का कवर है। तो फर्स्ट मैच्योरिटी क्या रहेगा? 3 लाख ईयरली रिटर्न रहेगा 10 सालों के लिए, 5 लाख ईयरली रिटर्न रहेगा उसके आगे के 10 सालों के लिए, यानी कि ये 20 साल तक आपका रिटर्न आता रहेगा। फिर आपका जो 24 लाख का मैच्योरिटी 24 लाख का रिस्क कवर है, वो आपको फैमिली को मिलेगा, यानी कि क्लाइंट के बाद क्लाइंट की फैमिली को, नॉमिनी को जो भी रहेगा वो मिलेगा। ठीक है, तो ये है रिस्क कवर। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग इसमें कॉम्बिनेशन क्या लिया है हमने। जीवन आनंद का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ये जो प्लान हम लोगों ने देखा, सुखी भाग्य, ये जीवन आनंद का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें जीवन आनंद का कॉम्बिनेशन कैसे लिया है वो देखते हैं। इसमें दो जीवन आनंद का कॉम्बिनेशन लिया है हम लोगों ने, दो जीवन आनंद प्लान कंबाइन करके लिया है।
फर्स्ट वाला जीवन आनंद जो है, जिसका पीपीटी लिया है 21 ईयर, ठीक है, जिसका सम अश्योर्ड लिया है 13 लाख का, और जो मैच्योरिटी आ रहा है उसको दिया है मैच्योरिटी सेटलमेंट 10 सालों का। यानी कि पहले 10 साल जो आपको 3 लाख रुपए रिटर्न आ रहा है, वो इसका रिटर्न आ रहा है, जो पहला 21 ईयर्स का पीपीटी लिया है वो प्लान का। फिर और एक प्लान उसमें हम लोगों ने कंबाइन किया है, जो भी है जीवन आनंद ही है, बट उसका प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो 31 साल का लिया है, और इसका सम अश्योर्ड लिया है 11 लाख का। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, 24 लाख का जो हम लाइफ फंड बोल रहे हैं, वो 13 लाख प्लस 11 लाख, 24 लाख का लाइफ फंड जो है वो दोनों का रिस्क कवर बना के उनके लिए लाइफ टाइम के लिए बना रहेगा। ये दोनों प्लान को हम लोगों ने 10 साल का मैच्योरिटी सेटलमेंट लिया है, ठीक है। 21 साल का जैसे ही पीपीटी खत्म होता है, फर्स्ट 10 साल का मैच्योरिटी सेटलमेंट आता रहेगा। उसके बाद जो है 31 साल का पीपीटी है, उसका मैच्योरिटी सेटलमेंट आता रहेगा। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? जीवन आनंद का दो प्लान का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने लिया है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है रिटर्न्स के स्क्रीनशॉट बारे में? स्क्रीनशॉट लेके रखिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप, बिल्कुल। आपका जो ऐप है, आप लीडर या ऑल इन वन जो भी ऐप यूज करते हैं, उसमें आप ये कॉम्बिनेशन डाल के देखेंगे। जीवन आनंद का 21 साल का पीपीटी 13 लाख सम अश्योर्ड, और जीवन आनंद का 31 साल का पीपीटी और 11 लाख सम अश्योर्ड, दोनों को 10 साल का मैच्योरिटी सेटलमेंट देना है। मैच्योरिटी सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट सबको पता है ना दोस्तों? यस और नो करके बताइए। मैच्योरिटी सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट सबको पता है? यस, ओके। और बाकी लोगों को पता है मैच्योरिटी सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ओके ओके, यस। तो ठीक है, यहाँ पे मैच्योरिटी सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपको रेफरेंस पर्पस के लिए, अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो। ठीक है, दो जीवन आनंद प्लान का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें डेथ कवर में क्या क्या मिलेगा? एक तो लाइफ टाइम के लिए आपको रिस्क कवर रहेगा, जैसे हम लोगों ने देखा 24 लाख का लाइफ टाइम के लिए आपको रिस्क कवर रहेगा। और डेथ बेनिफिट पे मैं क्या क्या मिलेगा आपको? तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस बोनस प्लस एफएबी। अब ये बोनस प्लस एफएबी आपको कब तक मिलेगा? जो बीच में एक सर ने हमको डाउट पूछा था कि ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो ये पूरा मिलेगा बोनस प्लस एफएबी बस सम अश्योर्ड। लेकिन एक बार आपने मेच्योरिटी पूरा ले लिया, तो उसके बाद आपका जो भी सम अश्योर्ड रहेगा वो आपका रिस्क कवर रहेगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। दोस्तों राइडर यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है? तो ये चारों राइडर अपने अवेलेबल है। एडीडीबी यानी कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, जो हम लोग देते हैं कॉमनली, वो अवेलेबल है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अवेलेबल है। यहाँ पे आपको टर्म राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये दोनों राइडर भी अवेलेबल है। यानी कि ये चारों राइडर आपको जीवन आनंद प्लान के लिए अवेलेबल है। तो इसमें से एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का जो राइडर है वो कब तक अवेलेबल रहेगा? जब तक आपका पीपीटी है। यानी कि अपने कॉम्बिनेशन के लिए 31 ईयर्स का मैक्सिमम पीपीटी है। दोनों प्लान का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग देखें, तो एक प्लान का 21 ईयर्स पीपीटी है और दूसरे प्लान का 31 ईयर्स पीपीटी है। यानी कि पीपीटी खत्म होने तक ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का आपको राइडर अवेलेबल रहेगा। और जो एडीडीबी राइडर है वो मैक्सिमम 70 एज तक एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। अभी लोन एंड सरेंडर फैसिलिटी यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है? तो लोन अवेलेबिलिटी आपका कब तक रहेगा? आपका 2 सालों का पूरा प्रीमियम पेमेंट खत्म होने तक, आप अगर 2 सालों का पूरा प्रीमियम पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। सरेंडर भी सेम है, 2 साल पूरे आपके प्रीमियम पेमेंट करने के बाद आप पॉलिसी सरेंडर के लिए अवेलेबल हो सकता है आपको, ठीक है। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है?
यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? यहाँ तक समझ में आया आपको? यस नो? यस मैम। ओके ओके ओके, क्लियर, थैंक यू और ओके। तो टैक्स बेनिफिट, ड्यूअल टैक्स बेनिफिट जो हमें मिलता है वो ये प्लान में भी एप्लीकेबल है। यस महेश जी, यस संजय जी, थैंक यू। एटीसी के अंडर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा, आपका जो आने वाला मैच्योरिटी है वो आपको 1010D के अंडर मिलेगा, टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलेंगे। और आपका जो प्रीमियम पेमेंट हो रहा है वो आपका एटीसी के अंडर, इनकम टैक्स एक्ट 80 सेक्शन 1961 एक्ट 1961 के अंडर एटीसी के अंडर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और जो आपका आने वाला रिटर्न है, यानी कि हम लोग 10-10 साल का जो मैच्योरिटी ले रहे हैं, उसका जो है वो आपको सेक्शन 1010D के अंडर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आपके रिटर्न जो है वो टैक्स फ्री रहेंगे। ठीक है, सेक्शन 80C का आपको प्रीमियम पे मिलेगा और सेक्शन 1010D का जो है बेनिफिट आपको रिटर्न्स पे मिलेगा। ओके, अभी इसके लिए प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम सूटेबल एज इसके लिए रहेगा 25 to 30। हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा वो एज 30 के लिए देखा। तो इसके लिए प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स आपके कौन कौन हो सकते हैं? तो या तो यंग अडल्ट या फ्रेशर, यानी कि जो अभी जॉब पे लगे हैं, उनका कॉमनली एज ग्रुप रहता है 25 to 28 30 के बीच में। तो उनके लिए आप ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि उनको 21 ईयर्स पीपीटी पेमेंट कम करेंगे, फिर उसके बाद उनको 20 सालों तक पूरा पैसा आता रहेगा, प्लस लाइफ टाइम 24 लाख का रिस्क कवर भी रहेगा। अभी जो न्यूली बिकम पेरेंट्स है, अभी जिनको अभी अभी बेबीज हुए हैं, तो वो पेरेंट्स बने हैं नए नए, तो वो भी ये प्लान ले सकते हैं। क्योंकि जैसे उनका जो बेबी है वो 21 ईयर्स का हो जाएगा, तो उनको आगे के 20 सालों तक पूरा ईयरली 3 लाख और 5 लाख रुपया रिस्पेक्टिवली आता रहेगा। तो उनके एजुकेशन के लिए, या तो मैरिज पर्पज के लिए, या तो हायर एजुकेशन के लिए, अभी जो भी फॉरेन में वगैरह जाते हैं, तो उनके लिए वो कुछ बेनिफिशियल हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि आपको जो क्लाइंट्स है वो पूछते हैं कि टर्म प्लान तो चाहिए, लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर तो चाहिए, बट रिटर्न्स के साथ चाहिए। तो यहाँ पे दोनों चीजें हमें मिल रही है। एक लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर भी मिल रहा है 100 एज तक, प्लस उसमें रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, है ना। रिटर्न प्लस लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर, यानी कि टर्म प्लान विथ रिटर्न हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है, प्राइवेट कंपनीज एम्प्लॉयज मोस्ट सुटेबल लग रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज एम्प्लॉयज का जैसे पेंशन की प्रोविजन नहीं रहती, तो यहाँ पे उनको एक पेंशन का प्रोविजन भी मिल जाएगा। हर साल उनको एक लमसम अमाउंट आता रहेगा जो वो पेंशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हमारे हो सकते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने सैंपल मैसेज देखा था स्टार्टिंग में, वो क्या था? pay rupees 1 lakh for 21 years only and get 3 लाख रुपए 10 सालों के लिए, 3 lakhs for 10 years and 5 lakhs for next 10 years plus 24 lakhs का लाइफ फंड। तो ये मैसेज आपको आपके क्लाइंट्स के साथ शेयर करना है दोस्तों, और उनको इसके बारे में बताना है कि इसमें कैसे पेंशन का प्रोविजन है, कैसे लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर का प्रोविजन है। तो आप ये कॉन्सेप्ट उनको, यस यस। हाँ दोस्तों, देखिए, हमने ऑनलाइन मीटिंग लिए है और बहुत सारे प्लान्स आपके साथ शेयर किए। और आज का जो प्लान था सुखी भविष्य, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू मैडम, आपने बहुत ही इजी लैंग्वेज में थैंक यू सर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है और मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया है और बहुत ही इजी एक्चुअल ये टॉपिक है। सबसे बढ़िया पॉइंट है कि 20 लाख रुपए में 1 करोड़ से ज्यादा, 20 लाख रुपए में 1 करोड़ से ज्यादा हमें रिटर्न मिल रहा है। लाइफ फंड भी है, एक्सीडेंटल कवर भी है, डबल टैक्स बेनिफिट है कि आप प्रीमियम पे करोगे 21 ईयर्स तक, लेकिन आपका टैक्स बेनिफिट 31 ईयर्स तक भी चलेगा। ठीक है, एटीसी के अंडर। और 1010D के अंडर तो आपको टैक्स फ्री रिटर्न ही मिलने वाला है दोस्तों। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैडम। एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, जो एंट्री एज है
ठीक है। देखिए एज रेंज जो रहेगा ना, ये बहुत बढ़िया रहेगा इस प्लान के लिए, क्योंकि 25 ईयर्स का बंदा रहेगा तो उसको रिटर्न कब से शुरू हो जाएगा, तकरीबन 42 साल से, 42 ठीक है। सॉरी 25 ईयर्स का 45 रहेगा तो 45 46 से उसको रिटर्न चालू। अगर अगर किसी को चाहिए कि 70 से मुझे रिटर्न चाहिए या फिर 65 से चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास बहुत बढ़िया एज रेंज होता है। तो 25 टू 45, 25 टू 45 एज रेंज में आप इसको सेल कर सकते हो दोस्तों। 45 लीजिए, 47 48 तक भी आप इसको सेल कर सकते हो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद 65 67 के बाद भी पेंशन लोगों को अगर आना शुरू हो जाता है तो उनको पसंद आता है दोस्तों। ओके, तो आई होप कि आपने इसमें स्टडी किया है और देखा है कि आपके पहचान वाले कितने लोग हैं जो इस एज रेंज में फॉल करते हैं। ठीक है, आपको पहले सोचना है कि एक नोटबुक लेना है, वहां पे लिखना है कि 25 एज टू 45 एज, ठीक है। तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्होंने आपसे अभी तक पॉलिसी नहीं लिया है या फिर बहुत पुराना पॉलिसी था, 3 साल पहले लिया था, अभी नया पॉलिसी नहीं लिया है, तो उनको इस प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड करना है दोस्तों। उनको इस प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड करना है और फिर उनको ये मैसेज भेजना है कि आप क्या कर सकते हो, जस्ट इन्वेस्ट 20 लाख रुपीज एंड गेट 1 करोड़ रुपीज, ये उनको मैसेज भेजना है। फिर ये भी लिख सकते हो आप 21 ईयर्स तक 1 लाख रुपए पे कीजिए, उसके बाद आपको 3 लाख रुपए 10 साल और 5 लाख रुपए 10 साल, और उसके बाद 25 लाख रुपए का फैमिली फंड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्लान है, आप इस पे काम कीजिए। और कैसे काम करना है ये भी मैंने बता दिया है कि एज ग्रुप लिखिए, उसके नीचे आपके जो भी पहचान वाले हैं जिन्होंने अभी पॉलिसी नहीं लिया है, जो अभी पॉलिसी ले सकते हैं, या फिर पुराना पॉलिसी लिया था, नया पॉलिसी अभी तक नहीं किया है, तो उनका नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, ठीक। और पॉलिसी के लिए अप्रोच होइए दोस्तों, न्यू प्लान के साथ अप्रोच होइए, क्लाइंट्स के साथ न्यू कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाए जाते हैं उसके साथ अप्रोच होइए, तो आपका जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।